देखो कौआ आके बैठा है। कौआ जब आता है ना तो घर में मेहमान आते हैं। ये सब हमारी दादी बताया करती थी। जाओ अपनी माँ से बोलो तैयारियां शुरू कर दे कि मेहमान आने वाले हैं। जाओ अम्मी से बोलो कोई मज़ेदार सी चिप्स वगैरह बना दे जो यूट्यूब पे नहीं बता रही थी वो स्टिक में लगा के। देख के मुंह में पानी आ रहा था। वही वाली चिप्स बना दो, मुझे तो उनका नाम नहीं आता। अभी फ्रेंच फ्राइज। नहीं नहीं फ्रेंच फ्राइज नहीं, वो गोल गोल काट के स्टिक में लगा के मसाला लगा के फ्राई करते हैं और फिर मजे से खाते हैं। वो वाले चिप्स वो कौन से होते हैं? अभी ये कौन से चिप्स होते हैं? अपनी माँ से पूछो, उन्हें पता होगा। वो भी तो देखती हैं, वो भी तो बनाती हैं। उनसे पूछो, मुझे उनका नाम नहीं आता। अम्मी अम्मी दादी कह रही हैं कि वो जो स्टिक में लग के और वो जो गोल गोल चिप्स बनते हैं वो बना दें। कौन सी दादी कह रही हैं? फ्रेंच फ्राइज कह रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो कह रही है वो स्टिक में लग के गोल गोल बनते हैं। अच्छा वो कह रही है मेरे ख्याल में पोटैटो स्टिक। दादी क्या आप पोटैटो स्टिक कह रही हैं? अरे बच्चे हमें काम नाम नहीं आता। हाँ हमने देखा था, देख के बड़ा मुंह में पानी आ रहा था तो हमने सोचा वही बनवा लेते हैं। जरा मुंह खाएंगे तो चटपटी बातें भी करेंगे, चटपटा खाएंगे तो। हाँ दादी, मैं कह देती हूँ अम्मी को। अम्मी अम्मी दादी पोटैटो स्टिक ही कह रही हैं, आप हम सब के लिए पोटैटो स्टिक बना के ले आए। अब दादी अब जल्दी से कहानी सुना दें कौवे की। आप कहानी भी सुना रही हैं, आपको मजे मजे की चीजें खानी है। हाँ हाँ सुनाती हूँ। चलो आज तुम्हें मैं लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाती हूँ। कौवा कौवा शोर बहुत मचाता है ना, तो मैं तुम्हें आज कौवे की कहानी सुनाती हूँ। एक लोमड़ी थी, वो बहुत 2 दिन से भूखी थी। पर भूख के उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो खाने के लिए ढूंढती फिर रही थी। ढूंढते ढूंढते शहर की तरफ आ गई। जब शहर में पर आई तो देखा उसने एक दरख्त पर कौवा बैठा है। उसने कहा देखो मैं तो भूखी हूँ और देखो इसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। काश ये टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मैं अपना पेट भर लूँ। अब उसने उससे टुकड़ा छीनने की तरकीबें सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में आया चलो मैं इसकी तारीफ करती हूँ। उसने कहा भाई कौवे तू कितना खूबसूरत है, तेरा दिल कितनी चमकदार है। तू जो भी नहा ले कुछ भी कर ले तेरा रंग कभी खराब नहीं होता। तू ऐसे ही रहता है और बड़ा खूबसूरत है। तेरी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। जब तू काय काय करता है इतना अच्छा लग रहा होता है। वो तो खुशी से फूल जाता है। वो कहता है मैं इतना खूबसूरत हूँ और मेरी आवाज़ भी इतनी सुरीली है। उसने सोचा चलो मैं इस लोमड़ी को एक गाना सुना देता हूँ। फिर जैसे ही उसने गाना सुनाने के लिए मुंह खोला वो रोटी का टुकड़ा जमीन में गिर गया। जमीन में उसे उस बात का होश ही नहीं रहा और लोमड़ी ने झपट कर टुकड़ा उठा लिया। जब कौवे ने देखा ये क्या हुआ, मेरा रोटी का टुकड़ा इसने खा लिया। लोमड़ी ने कहा चल पागल, तू तो कोई खूबसूरत हो रही है, मैंने तो रोटी का टुकड़ा खाना था इसलिए तुझे बेवकूफ़ बना रही थी। तू समझा मैं बहुत खूबसूरत हूँ? खूबसूरत तो नहीं है तू। तू तो पागल है। तू तो बेवकूफ़ बनने पर बेवकूफ़ बन गया। कौवे को अपनी बेवकूफ़ी में बड़ा गुस्सा आया और वो फिर से उड़ गया। कहानी सुनने का मजा आया? देखा कितने मजे की कहानी सुनाई। और अब चिप्स बनेंगे तो फिर हम चिप्स भी खाएंगे और जब हम मजे मजे की चीजें खाएंगे तो फिर मजे मजे की कहानियां भी सुनेंगे, है ना बच्चों? पसंद आई मेरी कहानी? अच्छी लगती है? अब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चलो कौन कौन मेरे पैर दबाएगा? जो पैर दबाएगा वो अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनेगा। दादी मैं दबा देती हूँ। और जब अच्छी अच्छी कहानियां सुनेगा तो उससे मजा आएगा। तो हम आ जाओ मेरे पास, कोई भी बच्चा मेरे पैर दबाए, दादी के पैर दबाओ और कहानियां सुनो।
वाह, चिप्स की कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। खाएंगे तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी माँ के हाथों में ज़ायक़ा बहुत है। जब कुछ पकाती हैं तो खुशबू भी आती है और ज़ायक़ा भी। जल्दी से तैयार हो जाए, फिर हम सब बैठ के चिप्स खाएंगे और फिर कहानियाँ भी सुनते जाएंगे। अम्मी, मैंने आपकी पसंद के पोटैटो स्टिक्स बना दिए हैं, आके अब पोटैटो स्टिक खा लें। आपका दिल कर रहा था ना। बन गए हैं पोटैटो स्टिक और बड़े मज़ेदार बने हैं। लो बेटा, जाओ दादी को जाके पोटैटो स्टिक खिला दो। वाह बेटा, तुमने पोटैटो स्टिक बना लिए? जो मैंने रेसिपी देखी थी उसी रेसिपी से बनाए हैं। लग तो आप ही वैसी रहे हैं। अब खाएंगे तो पता चलेगा कैसे हैं।